आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए आज हम बात करेंगे तेलंगाना में मुसलमानों के लिए भी बंधु स्कीम के बारे में। तो तफसील शुरू करने से पहले तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत में मुसलमानों के लिए भी दलित बंधु की तरह की स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। ताहम उनका कहना है कि कुछ वक्त दरकार होगा और सब्र से काम लेना होगा। हुकूमत मुसलमानों की पसमानदगी का इतराफ़ करती है। चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में अक़लियती उमूर पर मुबाहिस का जवाब देते हुए मुसलमानों की पसमानदगी का इतराफ़ करने वाली कई कमेटियों के नामों का हवाला भी दिया और कहा कि सभी में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मुसलमानों की हालत इंतहाई ख़राब है। इसको पेश नज़र रखते हुए मुसलमानों के लिए भी दलित बंधु की तरह स्कीम शुरू की जाएगी। ये ऐलान मुसलमानों के लिए खुश आइंद कहा जा सकता है। ताहम शर्त यही है कि इसको भी महज ऐलान तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि इसको अमली शक्ल देने की ज़रूरत है। अब तक रियासत में मुसलमानों के लिए कान खुश करने वाले बेशुमार ऐलानात किए गए। कई मरतबा मुसलमानों को तसल्लियाँ और दिलासे भी दिए गए। इनकी पसमानदगी का भी हर मौके पर एतराफ़ किया गया। इनके लिए बहुत कुछ करने के वादे किए गए, लेकिन अभी तक किसी भी बड़े और अहम ऐलान को अमली शक्ल नहीं दी गई। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की बात तो हो या फिर वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, वक्फ बोर्ड को जुडिशल इख्तियारात देने की बात हो या फिर उनकी तालीमी और मुआशी हालत को सुधारने के वादे हों, कई वायदे किए गए। इंतखाबात के मौके पर मुसलमानों को मुतमईन करने और उनके वोट हासिल करने के लिए हर तरह की कोशिशें की जाती हैं। एक मुकर्ररा वक्त में बहुत कुछ करने का वायदा किया जाता है, लेकिन अमली शक्ल देने में बरसों लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि तमाम वादों को बर्फदान की नज़र कर दिया गया हो। 12% तहफ़्फ़ुज़ात 4 महीनों में फराहम करने का वादा किया गया था, लेकिन 7 साल से ज़ायद वक्त गुजर चुका है। इस सिमत कोई कोशिश ही नहीं हुई है और ना कोई पेशरफ्त की गई है। इसी तरह वक्फ बोर्ड को जुडिशल इख्तियारात देने और रियासत में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का वायदा किया गया था, लेकिन इस पर भी अमली तौर पर कुछ भी नहीं किया गया। हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले ऐलानात तो खुश आइंद है और हमेशा से रहते हैं, लेकिन इनको हकीकत का रूप नहीं दिया जाता। मुसलमानों के लिए जो स्कीमात पहले से मौजूद हैं, उनके लिए फंड्स तक जारी नहीं किए जाते। पहले भी मुसलमानों के लिए फंड्स कम हैं और उनको भी मुकम्मल फंड जारी नहीं किए जाते। हद तो यह है कि मुसलमानों और अक़लियत की बहबूद से मुताल्लिक़ इदारों के लिए ज़िम्मेदारों का तक़र्रुर तक नहीं किया जाता। अक़लियती बहबूद में अब भी कई ओहदे तक़र्रुर तलब हैं। या तो ओहदेदार दस्तियाब नहीं हैं या फिर हुकूमत उन पर तक़र्रुरात में टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार करती है। एक तरफ हुकूमत ये एतराफ़ ज़रूर करती है कि मुसलमानों की हालत इंतहाई अबतर और ख़राब है। ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं होगा जिसमें मुसलमानों की हालत को इत्मीनान बख्श करार दिया जा सके। इसके बावजूद इनके लिए कुछ भी करने की बात आती है तो टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार की जाती है। अब जबकि असेंबली में चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया है और दलित बंधु की तरह मुआशी इमदाद की स्कीम शुरू करने की बात की है, तो इसको कम अज़ कम अमली शक्ल देने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर के बयान के मुताबिक रियासत के मुआशी हालत में भी सुधार पैदा होने लगा है। ऐसे में जितना मुमकिन हो सके जल्द अक़लियतों के लिए भी इसी तरह की स्कीम को ख़तियत देने की ज़रूरत है और इस पर अमल आवरी का आगाज़ करने की ज़रूरत है। इसमें किसी तरह के टाल मटोल की पॉलिसी से गुरेज किया जाना चाहिए, जिस तरह दूसरे ऐलानात के मामले में किया गया। इस हकीकत से इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है कि ना सिर्फ रियासत बल्कि सारे मुल्क में मुसलमानों की हालत इंतहाई अबतर है। ज़िंदगी के हर शोबे में मुसलमान दूसरे तबक़ात से पसमानदा हैं। इसके बावजूद जहाँ तक फलाह और बहबूद की बात है या मुआशी फ़वाइद की बात आती है तो दूसरों को तरजीह दी जाती है और मुसलमानों के ताल्लुक़ से सिर्फ कान खुश किए जाते हैं। कम अज़ कम दलित बंधु की तरह की स्कीम के मामले में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसमें हुकूमत को पूरी संजीदगी के साथ काम करने की ज़रूरत है। महज ऐलान पर इक्तफा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एक मुकर्ररा वक्त में इस स्कीम को क़तियत देकर इस पर अमल किया जाना चाहिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल किसी और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।